हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले क्या है कि हमने बात करी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, हम ड्रॉ करके इसको डिस्कस करते हैं। तो हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनाएंगे, कोशिश करेगा आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। एक हम लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे, हम लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे, इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं। ये क्या है कि एक बहुत बड़ा हमारे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं और अभी इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण हम मान के चलते हैं कि हमने एक पॉइंट P1 है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो अगर मैं सेंटर ले लूँ इसका, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस यहाँ से है R, और सिमिलरली ऑपोजिट साइड पर इस शीट ऑफ चार्ज के पॉइंट P2 है, इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस सरफेस के लिए सबसे बढ़िया गॉसियन क्लोज्ड सरफेस क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, एक स्मॉल सिलेंडर। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमेट्री के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस बनता है। अगर आप पुरानी दो एप्लीकेशंस भी देखिए, वहां की सिमेट्री देखिएगा। पॉइंट चार्ज था तो सर्कल बनाया था, लाइन चार्ज था तो बड़ा सिलेंडर बनाया था। और ये हमने सरफेस इस पॉइंट को कवर कर लिया, ठीक है जी। और यहाँ पर ये हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया। अब ये पॉइंट कवर कैसे होने थे, इसी तरीके से होने थे, सिलेंडर बनाकर। अभी हम क्या करते हैं कि हम हर एप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम फ्लक्स निकालते हैं कि जहां पर चार्जेस हैं उन चार्जेस के कारण क्या होगा, फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फ्लो ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, ये भी एक लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो जो पॉइंट P1 है, यहां से यहां इसका, अगर हम कहते हैं कि इसका जो एरिया है वो क्या है, स्मॉल एरिया है, DS एरिया है, ठीक है। इसका भी एरिया क्या है, सेम ही है, DS है। अभी हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, बताइए। दो लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड। क्या होता है हमेशा, आउटवर्ड। ओके। और पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड। क्या होगा, आउटवर्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया कि ये लाइन चार्ज है, ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने बना दिया भाई आउटवर्ड। ओके, तो यहाँ पर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ आउटवर्ड। यहाँ प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ आउटवर्ड। ओके, और तीसरा हमारा ये हुआ कर्व्ड सरफेस। ये थे हमारे दो कैप्स, ठीक है, कैप 1, कैप 2, और इसका डायरेक्शन हुआ हमारा आउटवर्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ हमारा इधर के लिए, इधर की तरफ आउटवर्ड, क्योंकि अलाइनमेंट ये है प्लेन शीट का। जब भी हमने एप्लीकेशन करना तो ये काम सबसे पहले कर लेना, सरफेस कैसा ड्रॉ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फिर आप आराम से डेरिवेशन कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम पोर्शन लेते हैं 1, ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन से फ्लक्स कितना जा रहा है दोस्तों, फ्लक्स जा रहा है E डॉट डी एस बाई डेफिनेशन। E डॉट डी एस से डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। एंगल कितना है दोनों में, E और डी एस सेम अलाइनमेंट है, तो एंगल है हमारे पास 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। ये क्या बन गया, ई डी एस, इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं सरफेस 2। फ्लक्स कितना है हमारे पास, फाई 2, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। एंगल कितना है, 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0, क्या आ गया, ई डी एस, इक्वेशन नंबर 2। अब लेते हैं ये वाला पोर्शन जिसका कर्व सरफेस है। फ्लक्स कितना है, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री है इस बार, तो ई डी एस कॉस ऑफ 90। तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, कॉस 90 0 होता है। तो हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया, फाई 1, फाई 2, फाई 3।
अब इन तीनों फ्लक्स को हम ऐड कर देते हैं, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, ये क्या बन गया, EDS प्लस EDS प्लस 0, क्या हो गया, 2EDS। ओके, इक्वेशन नंबर 4। ये हमने फ्लक्स निकाल लेना है, जो भी हमने सरफेस बनाया उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाल लेना है। ये हमारा शुरू के स्टेप्स रहेंगे जब भी हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन करनी है। फिर गॉस लॉ खुद अपने आप से क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि अरे भाई जो फ्लक्स है वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अभी क्योंकि हमने प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पर, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय, हाँ, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ds। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 5, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, क्योंकि ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2EDS इक्वल्स टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट, ds कट गया, तो क्या बना हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जब भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज होगा, इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, मतलब बहुत बड़ा प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कांस्टेंट है, और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस करेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।